लाइए। दोनों घुटनों पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए पैरों को। अभी आपको आवाज आ रही है? आ रही है, अपने से आ रही है। आ रही है, पिक्चर भी आ गई है। हाँ जी, आ गई पिक्चर भी अब तो। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। सर आ गई पिक्चर भी आ गई अब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए समय का पूरा सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को खोला, एक्सरसाइज की, शवासन भी किया और अब पूरे 45 मिनट लगभग प्राणायाम करेंगे और 5 मिनट जो बाकी बात के बचते हैं वो आपके हास्यासन, सिंहासन वगैरह के लिए, ताली वादन के लिए रखेंगे। तो 50 मिनट का समय और आपका इसका सदुपयोग करने के लिए पद्मासन लगा लें तुरंत, क्योंकि आपने अपने शरीर को पूरी तरह से सारे जॉइंट्स को खोल लिया, सारी एक्सरसाइज आपने कर ली, अच्छी तरह से शवासन भी कर लिया, विश्राम भी कर लिया। अब मन को प्रसन्न कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। यदि आप छत में बैठे हैं, पूर्व दिशा में आपका ध्यान है, तो उगते हुए सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हुई प्रातः काल का ये समय और इसका सदुपयोग करने का आपका पूरा प्रयास और मन की प्रसन्नता इस प्रकार से है कि आप अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ आपको मिल रहा है, ये इसका आत्मविश्वास आपको है। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं। पद्मासन लगा हुआ आराम से आपने घुटने जो है आसन पर लगे हुए, अपनी क्षमता अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करें, जितना हो सके उतना कीजिएगा। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा लगा लें, कमर गर्दन सीधी रखें और शुरू कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। आराम से लंबी गहरी श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने का अभ्यास। शुरुआत आराम से कीजिए, लंबी गहरी श्वास आराम से अंदर लीजिए और आराम से बाहर छोड़िएगा। और उसके बाद में इसी को आज लगभग आखिर के 2 मिनट के लिए तीव्रता से करेंगे। अभी आराम से लीजिए, आराम से श्वास छोड़िए। ध्यान रखना है कि जब भी आप तीव्रता से करते हैं तो आपकी सावधानियां लागू होती हैं। जो सावधानियां आप कपालभाति प्राणायाम में लागू होती हैं, इसी प्रकार से आपकी सावधानियां लागू होती हैं भस्त्रिका प्राणायाम में भी, जब आप तीव्रता से करते हैं। अभी आप आराम से कर रहे हैं, लगातार कीजिए, रुकने का प्रयत्न ना करें, कोशिश करें लगातार करते रहें। दोनों हाथ ध्यान ज्ञान मुद्रा में अच्छी तरह से बनाए रखिएगा। आखिर के 2 मिनट के लिए जो लोग कर सकते हैं वो तेजी से करें। जोर से श्वास अंदर लेना है और जोर से ही बाहर छोड़ना है। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, ध्यान पूर्वक करें। यदि किसी सावधानी की आवश्यकता है तो आप आराम आराम से ही करते रहें, ध्यान मुद्रा लगी रहे।
लंबी गहरी सांस लेके आराम से झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ दीजिए और हल्का सा विश्राम। आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथों को सामने बढ़ाते हुए थोड़ा सा हथेलियों के लिए, हथेलियां आपस में रगड़ते हुए हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा हथेलियां आपस में रगड़ें। मन आपका प्रसन्न है, चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है। मंद मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों को सावधानियां बताई गई हैं, डॉक्टर की सलाह है, किसी प्रकार की तकलीफ है, उनको तीव्रता से कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे रखिए और धीरे से दोनों हाथों को आराम से नीचे ले आइए। आइए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपने पद्मासन को और अच्छी तरह से लगाइए। 5 मिनट के लिए आप बैठे थे, अभी अभी पैर आपके थके नहीं। पद्मासन को और अच्छी तरह से लगा के आज प्रयास कीजिए। अपना बायां हाथ पीछे से ले जाए, दाहिना हाथ भी पीछे से। अपने हाथ की उंगलियां अपने पैर के अंगूठों के पास में ले जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे से आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आपके पैर की उंगलियां आपकी पकड़ में आ जाए, ऐसा आपका प्रयत्न रहना चाहिए। दोनों तरफ से कोशिश कीजिए, खींचिए हाथों को, ले जाए अपने पैर के पंजों के पास में। थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कम से कम एक तरफ तो पूरी तरह से पकड़ में आ जाए। थोड़ा सा वापस आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। हल्का सा घुटनों को नीचे रख दीजिए आराम से। पद्मासन में पूरी तरह से बने हुए हैं। मन की प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। जितना आपसे हो सके उतना कीजिएगा, लेकिन प्रसन्नता के साथ कीजिएगा। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिएगा। आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप अभी श्वास ले पा रहे हैं ढंग से, तो समझ लीजिए कि ये प्रभु की कृपा है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, इतने परेशान हैं, जो अपनी करनी की वजह से, जो समय रहते हुए जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, वो आज ऐसी स्थिति में है। श्वास लेने के लिए भी उनको मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भी व्यक्ति हैं। ऐसे लोग होते हैं जो बेड पे सालों साल लेटे हुए हैं। कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जितने भी लोग बीमार हैं वो सारे, अगर आप देखेंगे तो 90% लोग अपनी वजह से ही बीमार होते हैं, क्योंकि समय रहते वो ध्यान नहीं देते हैं। तो 90% लोग ऐसे हैं जो खुद का ध्यान नहीं रख पाने के कारण, समय से अपना ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए बीमार हो जाते हैं। 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई परेशानी हो गई हो। ऐसे लोग बहुत कम हैं। 10% भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर हर व्यक्ति अपना ध्यान रखे तो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है। आइए, आपका मन प्रसन्न है, दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं, कमर गर्दन सीधी रखें। किसी भी शब्द में, किसी भी चीज में जितना आपको जो अच्छा लगे उस चीज को अंदर ले लीजिए। किसी के भी शब्द हो या किसी की भी कोई बात हो, कोई भी चीज हो, थोड़ी सी भी आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, उसको अनदेखा करके उसको छोड़ दीजिए साइड में। उस पर ध्यान ही नहीं देना है। जो भी चीज अच्छी लगे उस पर ध्यान दीजिए। अभी आपको अच्छा लग रहा है कि आप स्वस्थ हैं, सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना है। स्वस्थ हैं। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा ली, कमर गर्दन सीधी है। कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम को बिना रुके हुए अपनी क्षमता अनुसार लगातार करेंगे। सावधानियां जिनको लेनी है वो ध्यान रखें। जिनको उच्च रक्तचाप है या हृदय से संबंधित तकलीफ है, वो अपने सावधानियों का ध्यान रखते हुए करें। किसी प्रकार का किसी का कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसमें नहीं करते हैं इस प्राणायाम को, भी ध्यान रखें। गर्भवती माताओं को नहीं करना है। माता और बहनों को अपने मासिक धर्म के समय में इस प्राणायाम को तीव्रता से कदापि नहीं करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं
वो लोग तीव्रता से भी 1 सेकंड में 2 से 3 राउंड भी आप कर सकते हैं। जो लोग जिनको कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है वही लोग तीव्रता से करें, बाकी लोग अपनी क्षमता अनुसार 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास क्रम लगातार करेंगे। होंठ आपके बंद रहने चाहिए, आंखें कोशिश कीजिएगा कोमलता से बंद रखें। बीच में आपकी आंखें खुल भी जाएं तो आपका ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मन को प्रसन्न रखिएगा, आत्मविश्वास इतना गहरा रखिएगा कि जब आप योग कक्षा में बैठ जाते हैं, योग करने लग जाते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत आपके ध्यान को इधर से उधर नहीं कर सकती, क्योंकि आप अंदर से जुड़ जाते हैं। जो चीज आप कर रहे होते हैं उसमें खो जाते हैं पूरी तरह से। लगातार कीजिएगा। जो लोग स्वस्थ हैं, जो कर सकते हैं, वो बीच में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और लगभग 1 मिनट के लिए लगातार तीव्रता से कर सकते हैं, और उसके बाद फिर विश्राम करके फिर आराम से मध्यम गति से कर सकते हैं, फिर तीव्रता से कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना भी हो। आपको प्रतिदिन अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है, अपने आप से बराबरी करनी है कि मैं थोड़ी देर पहले जितना कर पाया था उससे अभी और ज्यादा अच्छा करूं, कल मैंने जितना अच्छा किया था उससे और अच्छा आज करूं। सिर्फ सकारात्मकता ध्यान में रहे, सिर्फ अच्छा करने का मन में विचार रहे, और लगातार करेंगे, बिना रुके हुए करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। थक जाएं बीच में आराम से विश्राम भी कर सकते हैं, अन्यथा लगातार कीजिएगा। कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट और 55 सेकंड के लिए और कर रहे हैं लगातार।